बांसुरी फिर से शुरू हो खिड़कियों से ताक झांक रही, मैंने ये आसमान सबके नाम कर दिया, मैंने ये आसमान सबके नाम कर दिया, तू भी तो ले चुनर में कोई चांद टांक री। मैंने ये आसमान सबके नाम कर दिया, तू भी तो ले चुनर में कोई चांद टांक री, फिर से शुरू हो खिड़कियों से ताक झांक री, मैं इसलिए संभाल रहा हूँ ये बांसुरी। यहाँ बहुत ही हमारे लिए खुशी के, गर्व के, उत्साह के, उल्लास के ये क्षण है, या बहुमूल्य क्षण है हमारे जीवन के, कि हम ऐसे हमारे मंच पर जो लोग विराजित हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिनको पूरी दुनिया, अदब की दुनिया में, जिनको पूरी दुनिया में जो हमारे देश का परचम बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही जवाबदेही के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत मजबूती के साथ पूरी दुनिया में हमारे देश का, यहाँ के इल्म का, यहाँ के अदब की रोशनी को जो फैलाते हैं, परम आदरणीय श्री मंसूर उस्मानी जी, बड़े भाई अकील नोमानी जी, यहाँ पर मंच पर रोशनाई से हम सभी की बहुत आदरणीय, जो एक शायर से कहीं ज़्यादा बेहतर इंसान है, ऐसी सिया जी हमारे मंच का संचालन कर रहे, बहुत कुशलता से संचालन कर रहे, जो जाने माने हमारे देश के सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पूरा देश में जिनका नाम है, शरद मिश्रा जी। ये अक्षरा फाउंडेशन जिनके विचार में था, जिनकी सोच में था, और जिन्होंने अपने विचार को, अपने सोच को वास्तविकता तक लाने के लिए जीतोड़ मेहनत की, अपने जैसे लोगों को जुटाने की कोशिश की, और इस बात का जो जीता जागता प्रमाण है कि वो एक नेशनल लेवल की पोस्ट पर, बरेली से जिनको गए हुए भी अरसा हो गया, लेकिन और जो पूरे राष्ट्रीय स्तर की पद को धारित करते हैं, प्रोविडेंट फंड के ऐसे हमारे बड़े भाई और देश के मशहूर मारूफ शायर आलोक यादव जी। मुझे याद पड़ता है कुछ वर्ष पहले का वाकया कि वो अचानक बैठे थे और बातचीत के दौरान ही उन्होंने कहा था कि देखिए, हम एक संस्था बनाने जा रहे हैं, हमारी संस्था के पीछे किसी को अमर होने की कामना भी नहीं है, किसी को कोई धन लिप्सा भी नहीं है उस संस्था के पीछे, कुछ ऐसा भी नहीं है कि जो इधर उधर कुछ लगे लिपटे टाइप के स्वार्थ होते हैं, वो भी नहीं है। हम सीधे सीधे ये बात करना चाहते हैं, अपने मंच के माध्यम से एक ऐसी संस्था बनाना चाहते हैं जिसके माध्यम से हम उस चीज को जिंदा करना चाहते हैं जो हमारे चीज की संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति है। दुनिया में जिसको माना जाता है अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरी दुनिया को, जो वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया को विश्वक्रांति की संकल्पना देता है, जो हमारा भारतवर्ष, जहाँ की संस्कृति के कण कण में वो जो चीज समाई हुई है, उसको न केवल उस बागडोर को थामे रहने का, बल्कि आने वाली नस्लों को उसको देने के लिए भी, आने वाली नस्लों को उससे सौंपने के लिए भी। भाई आलोक जी का एक शेर है कि नई नस्लों के हाथों में भी ताविंदा रहेगा, मैं मिट जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहेगा। यानी एक ऐसी जो परंपरा है हमारे देश की, जो गंगा जमनी तहजीब जिसको कहा गया, कौमी यकजहती कहा गया, सांप्रदायिक सौहार्द सद्भाव कहा गया, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का जो काम करें, और नई पीढ़ी में भविष्य के जो आगामी जो कवि और शायर और अदीब होंगे, उनमें एक इस जिम्मेदारी के एहसास को पुष्पित पल्लवित करने का काम करें, हम ऐसा काम करेंगे। तो उस विचार को मूर्त रूप देने की शुरुआत हुई, धीरे धीरे हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया और इस काम को हम आगे बढ़ाते गए। यहाँ इस काम की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा हो जाती थी, संयोग से मेरे एक मित्र, पुराने लगभग 20 साल पुराने मित्र यहाँ मौजूद हैं इस सभागार में, डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र यहाँ पर उपस्थित है। एक वाकया है जो मैं आपको, छोटा सा वाकया लेकिन कितनी बड़ी बात थी। स्वर्गीय दुष्यंत कुमार त्यागी, कोई भी साहित्य के रिश्ता को भी जानने वाला व्यक्ति उनके नाम से अपरिचित हो, ऐसा मुझे लगता नहीं कि उनके नाम को कोई नहीं जानता हो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मंचों से जिनके शेर पढ़े जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदा इसकी गणना की गई है, वो ज़्यादा दुष्यंत कुमार जी के ही पढ़े जाते हैं। तो दुष्यंत कुमार जी पर एक कार्यक्रम चल रहा था यहीं बरेली में। पंकज मिश्रा जी उस समय हिंदुस्तान में बहुत बड़े रिपोर्टर हुआ करते थे,
वो मिलने आए थे, पर उसके लिए कार्यक्रम की न्यूज़ के बारे में आया, तो मैं बाहर उनसे खड़ा हुआ बात कर रहा था सड़क पे। तो एक और साहित्यकार थे कि पता नहीं मुझे नहीं जानते थे, लेकिन वो उनको जानते थे। तो वो उनके पास आकर के बोले, हाँ भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? तो पंकज जी ने बताया कि दुष्यंत त्यागी जी की याद में एक कार्यक्रम हो रहा है। तो उस व्यक्ति का जवाब था कि वो होंगे कुछ ठलुए शहर के, कुछ ठलुए होंगे शहर के जो बैठे होंगे यहाँ पर। तो ये बात थोड़ी सी हमें चुभ गई। तो हमने तत्काल तभी किया, यही मेरे सुर में पंकज जी ने भी सुर मिलाया कि जिस दिन ये ठलुए इस तरह से बैठ करके साहित्य की, संगीत की, कलाओं की, संस्कृति की बात करना बंद कर देंगे, उस दिन चिड़िया चहकना बंद कर देंगे, उस दिन फूल खिलना बंद कर देंगे, उस दिन झरनों की कलकल रुक जाएगी, उस दिन वायु की हलचल रुक जाएगी, उस दिन बादल बरसना बंद कर देंगे। ये लोग जिंदा है इसलिए मौसम जिंदा है, चिड़िया जिंदा है, खुशबू जिंदा है, हवा जिंदा है, माटी जिंदा है, पानी जिंदा है। और इन सब चीज़ों को महफूज रखने की, इन सब चीज़ों को बनाए बचाए रखने की हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। इसके लिए अलग से कुछ लोग नहीं उतारे जाएंगे। हम ही लोगों का एक काम है कि हम इस तहजीब को, इस कल्चर को, जिसके लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उसे पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं और दूसरी पीढ़ी को सौंपते चले जाएं। तो ये आलोक जी का विचार था, जिसको हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हम इस काम को आगे बढ़ाते गए और हमारा संभवतः ये 6वां या 7वां सालाना जलसा है, जिसमें जहां एक तरफ हमने अपने बुजुर्ग, आज जैसे हमारे मंसूर उस्मानी साहब हमारे बीच में हैं, ऐसे बुजुर्ग कि जिनके आशीर्वाद की आवश्यकता हर किसी को है, उनके साथ साथ ऐसे लोगों को भी, अभी सियादी ने बहुत सारे नाम लिए, मध्यम सक्सेना जी का, आशु मिश्रा जी का, एक ऐसी पीढ़ी की जो बहुत मजबूती के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ उस चीज़ को, ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद पा करके उस कलम को पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे ले जा रहे हैं, उस परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। तो ये परंपरा जीवित रहनी चाहिए, ये कल्चर जीवित रहनी चाहिए। हम रहें ना रहें, गाने में कहा गया है कि कल और आएंगे नगमों से खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ। लेकिन वहाँ भी उन्होंने कहा कि कल और आएंगे, यानी कि ये चिराग बुझेगा नहीं, ये शमा झिलमिल रहेगी, ये शमा रोशन रहेगी। आइए हम इस शमा को सलाम करते हैं, इस शमा का इस्तकबाल करते हैं। ये रोशनी जलती रहनी चाहिए। इस रोशनी के खातिर, इस रोशनी को जलाने के लिए और इस रोशनी की जो परवाज़ है, इसको आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने आज आप सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं हृदय की गहराइयों से इस शहर की सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना के प्रतीक जो गणमान्य व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हैं, मैं सभी को हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और इन पंक्तियों के साथ अपना स्थान दूंगा कि जोड़कर बिखरे हुए रिश्ते सुनो। नवानी साहब, जोड़कर बिखरे हुए रिश्ते सुनो, फिर सजा लेने दो गुलदस्ते सुनो। जोड़कर बिखरे हुए रिश्ते सुनो, फिर सजा लेने दो गुलदस्ते सुनो। जब से वो बरगद जरा बूढ़ा हुआ, जब से वो बरगद जरा बूढ़ा हुआ, रात में पत्ते नहीं बजते सुनो, फिर सजा लेने दो गुलदस्ते सुनो। तो गुलदस्ते सजते रहें, ये रोशन रहे, ये अदब की जो दुनिया है रोशन रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।